बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज ये जो है हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स, इसको आज हम पढ़ेंगे। मेरा वैसे तो कल हमने वो लेक्चर पढ़ा था अल्केन्स वाला, उसका नोमेनक्लेचर को देखा था। तो ये जो अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर है बिल्कुल उसी की तरह काफ़ी सारा इसके जो रूल्स हैं जो उसने हमें वहाँ पे बताए थे वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक हम ओवरव्यू लेते हैं अल्केन्स का, जिसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हम उसकी लॉन्गेस्ट चेन जो है वो सिलेक्ट करते थे। फिर उसकी नंबरिंग का मसला होता था, तो उसके लिए हम जो सब्स्टिट्यूएंट पहले कार्बन के या लास्ट कार्बन के करीब 3 होता था उस तरफ से उसकी नंबरिंग करते थे। और जब उसको नाम देने का टाइम आता था, नाम देने के वक्त हम क्या करते थे कि पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते थे कौन से कार्बन एटम पर है इसको रिप्रेजेंट करके, फिर हम पेरेंटल चेन यानी कि जो लॉन्गेस्ट चेन होती थी उसको एंड में हम लिखते थे। और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को भी लिखते हुए हमें ये ख्याल करना पड़ता था कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली हम लिखते थे कि अल्फ़ाबेटिकली जिनके नाम पहले आते हैं उनको हम पहले लिखते थे और जिनके अल्फ़ाबेटिकल बाद में आते थे उनको हम बाद में लिखते थे। फिर ऐसे भी हमारे पास कुछ उसके अंदर कंपाउंड्स थे जिसके अंदर सेम सब्स्टिट्यूएंट जो थे वो ज़्यादा बार आ जाते थे एक ही कंपाउंड में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह का जो है वो यूज़ करते थे। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि हमारे पास सेम कार्बन एटम के ऊपर सेम भी आ जाते थे, तो हम उस कार्बन एटम की जो नंबरिंग थी उसको हम 2 बार लिख देते थे। इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, यानी कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स के मुताबिक हम इसको देखेंगे। सबसे पहला जो रूल है बेटा, इसको आप लोग सब देख लेंगे, आप लोग इसको रीड करेंगे। ले चले मैं इसको रीड कर देता हूँ कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन that contains the carbon carbon double bond as the parental chain। तो कहता है कि सबसे पहले जो हम करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखना होगी कि हम लॉन्गेस्ट चेन उसको सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, जैसा कि ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो इस लॉन्गेस्ट चेन फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड में हम देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हम किसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे बेटा जिस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर हम लॉन्गेस्ट चेन यानी कि नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स किस चेन में ज़्यादा आते हैं वो गिनो, तो ये हमारे पास 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6 हैं। इसी तरह से अगर हम इसको गिने तो ये 1, 2, 3 ऊपर को लेके जाएं 4, 5 और ये भी 6 हैं। लेकिन हम अपनी कन्वेंस के लिए इसको सीधा ही गिन लेते हैं, सीधे इसकी नंबरिंग दे देते हैं, ऊपर को भी नंबरिंग में इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन हम अपनी कन्वेंस के लिए, अपनी आसानी के लिए इसी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम नंबरिंग जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें बेटा इसकी नंबरिंग ऊपर वाले कार्बन नंबर 1 से, तो ये कार्बन नंबर 1, ये नेक्स्ट 2 आ जाएगा, ये 3, 4, 5, 6 और 7। इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 7 कार्बन एटम की बनती है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसी लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता हो, अगरचे वो कम कार्बन एटम्स पर ही मुश्तमिल क्यों ना हो। हम ऐसा करेंगे, वो 7 कार्बन एटम वाली बनने वाली जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे कि वो वाली जिसके अंदर 6 कार्बन एटम आते हैं जो कि उससे छोटी है लेकिन उसके अंदर डबल बॉन्ड का आना जो है वो ज़रूरी है, तो हम डबल बॉन्ड वाली जो है वो लॉन्गेस्ट चेन उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो थी सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, जिसके लिए हमने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स भी देखने थे, लेकिन अल्कीन्स के अंदर हम ये भी देखते थे कि उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर डबल बॉन्ड का आना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसको अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर बेटा नंबर ऑफ़ द चेन्स सो एज टू include both carbon atoms of the double bond, numbering begins from the end nearer to double bond। कि लॉन्गेस्ट चेन तो हमने सेलेक्ट कर ली, अब नंबरिंग देने का वक्त है, तो नंबरिंग देते हुए हम नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेटा हमारे पास क्या है कि याद रखना है कि अल्कीन्स के अंदर हम नंबरिंग हमेशा उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड आखिरी कार्बन के करीब 3 होगा। अब इस कंपाउंड के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ मौजूद है। हम डबल बॉन्ड जिस तरफ मौजूद है उस तरफ से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर जो है वो कार्बन मौजूद है, इधर भी कार्बन मौजूद है, इधर से भी हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बट नंबरिंग हम किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, जिस तरफ से डबल बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड जहाँ पर मौजूद है वहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वेरी सिंपली नंबरिंग हम इसकी राइट साइड यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये इसका जो है ये कार्बन नंबर 1 ये वाला जो है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 2 होगा,
नेक्स्ट 3 4 5 एंड 6। हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, उधर भी 6 की चेन बनती है, लेकिन हम एक स्ट्रेट चेन जो हमें दिए हुए हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, अगर ऊपर इसकी जो चेन है वो 6 से 7 की तरफ जाती है तो फिर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हमने करना क्या है, हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो इट मीन्स कि लॉन्गेस्ट चेन हम सीधी भी लेके जा सकते हैं, ऊपर को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको सीधा ही गिन लेते हैं। तो यहाँ से लेके हमारे पास जो है यहाँ तक जो है ये हमारे पास 6 कार्बन एटम बनते हैं। हम क्या करेंगे, इन 6 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग हमने किस तरफ से स्टार्ट की, जिस तरफ इसका डबल बॉन्ड आखिरी कार्बन के करीब तरीन था। तो इट मीन्स यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 2 एंड 3 के दरमियान में आ रहा है। और यहाँ पर एक और बात आपने बेटा हमेशा याद रखनी है कि जिन कार्बन एटम्स पर डबल बॉन्ड होता है हम उस नंबर को सिलेक्ट करते हैं जो लोएस्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड जो ये 3 वाले कार्बन के हिस्से में लिखने में लेंगे या 2 वाले में लिखने में लेंगे। वैसे तो ये है ही 3 का भी डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन एटम का भी 3 बॉन्ड है, लेकिन हम लिखने में हमेशा जो लोएस्ट नंबर होता है उसी को डबल बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो जिस कार्बन एटम पे लोएस्ट नंबर है, अब इसके ऊपर क्या बोला 2 नंबर है, ये 2 वाला जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 वाला जो कार्बन एटम है इसको हम लिखने में हमेशा सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ज़रा अगले रूल को देखते हैं, फिर वापस आके इनके नाम भी सारों को लिखेंगे हम। ये बेटा कार्बन नंबर 3 है, इसके अंदर हमारे पास 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन कंपाउंड्स के अंदर एक डबल बॉन्ड ब्यूटीन के अंदर है और एक ही पेंटीन के अंदर है, लेकिन नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करें। वेरी सिंपली ऊपर वाले रूल में हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड जिस तरफ आखिरी कार्बन के करीब तरीन होगा हम नंबरिंग उसी तरफ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड इसी तरफ है तो हम नंबरिंग भी इसी तरफ से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो है ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 3 4। इसी तरह से अगर हम 5 कार्बन वाले कंपाउंड को देखते हैं तो इसके अंदर भी नंबरिंग हम उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ से डबल बॉन्ड है। हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी जो रूल नंबर 4 है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये जो हमारे पास कंपाउंड्स नीचे दिए हुए हैं, इन कंपाउंड्स को अगर हम देखते हैं तो इनका नाम लिखने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों को जो है वो मुलूज़े खाते रखना पड़ेगा, इसको भी और ये वाला जो हमारे पास है इसको भी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है इसकी सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। वेरी सिंपली हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो हमारे पास ये जो हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ये वाली स्ट्रेट चेन कार्बन नंबर 1 2 3 एंड दिस इज़ द 4। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो ऊपर से 1 2 3 और 4, इधर से भी गिने तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इट मीन्स कि लॉन्गेस्ट चेन जो है वो तो 4 कार्बन एटम वाली है। अब मसला है इसकी नंबरिंग का, तो नंबरिंग हम किस तरफ से स्टार्ट करेंगे बेटा। नंबरिंग स्टार्ट करते हुए यहाँ पर हमें 2 चीज़ों को मुलूज़े खाते रखना पड़ेगा। अगर इस कंपाउंड के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो इधर से भी उतने ही फासले पर है और इधर से भी उतने ही फासले पर है। तो नंबरिंग तो हम चाहें तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहें तो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है और डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से बराबर है, यानी कि कह सकते हैं डबल बॉन्ड पूरे कंपाउंड के बिल्कुल सेंटर में दरमियान में है। तो इस सूरत में हम ख्याल करेंगे कि जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद हो तो हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे बेटा, इधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये वाला कार्बन नंबर 2, आगे आए 3 4। ठीक है, और ऊपर एक जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो हम क्या करेंगे कि पहले रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी जो पेरेंटल चेन उसको हम बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। और इनको रिप्रेजेंट करते हुए याद रखना है कि हमने जो डबल बॉन्ड है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है भला, उसकी वो हमने नंबरिंग बतानी होती है कि डबल बॉन्ड जो कौन से कार्बन एटम पर है, और उसको हम लोएस्ट को चेक करते हैं। अभी हम दूसरे को भी ज़रा देखते हैं। तो इसके अंदर बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास नंबरिंग जो स्टार्ट करने का तरीका है वो डबल बॉन्ड जिस तरफ से करीब तरीन है उधर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, और यहाँ पर और भी मज़े की बात यह है कि इधर जो एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है लेकिन जो दूसरी तरफ है वो 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है यहाँ पर जो ये। ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। अब ये वाले जो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं इन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम छोड़ देंगे, हम उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड है। वो सूरत उस सूरत में थी कि सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाए जब डबल बॉन्ड बिल्कुल सेंटर में हो।
तो फिर हम उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट हो या जिस तरफ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो फिर नंबरिंग हम उस तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी नंबरिंग वेरी सिंपली हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे जिस तरफ हमारे पास क्या है भला, डबल बॉन्ड करीब 3 है। तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 6 की जो है हमारे पास चेन बन जाएगी। अब नीचे अगर हम आते हैं तो इसमें हम देखें तो हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर डबल बॉन्ड है। इधर भी अगर हम नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड वाले को पहला नंबर आता है, इधर से भी पहला ही आता है। लेकिन हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको उस तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं जिधर से हमारा जी चाहे, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो हम इधर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। अब ज़रा इसको ऊपर आएँ, यहाँ पर हम यहाँ पर जो है इसकी जो नेमिंग है उसको हम जो है हम देखते हैं इस कंपाउंड से। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर नेमिंग हम किस तरह से देखते हैं बेटा। लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास मौजूद है जो कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 की थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जो कि 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, और कार्बन नंबर 2 पर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। अब 3 पर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जिसका लोएस्ट नंबर हो। 3 और 2 में से जो है 2 छोटा होता है, ये तो आप सबको पता होगा और मुझे भी पता है, देख लें। तो इसको जब हम नाम देंगे तो सबसे पहले हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं भला, सब्स्टिट्यूएंट को। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कितने कार्बन वाला है, 3 वाला, और 3 वाले सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहेंगे भला, प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट जो है ये किसके ऊपर मौजूद है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि 3 कार्बन है, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं। तो हम इसमें बताएंगे जो कार्बन नंबर है वो 3 है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, प्रोपाइल। तो लिखने में यहाँ पर आप चेक करें कि उसने इसको कैसे लिखा है। उसने लिखा है 3 प्रोपाइल। इसका क्या मतलब बोला कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, और उसके बाद देखें कि लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है। कितने कार्बन है बोला, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को भी हमने रिप्रेजेंट करना है लिखने में, लेकिन कैसे करेंगे, हम उसमें डबल बॉन्ड भी बताएंगे कि वो कहाँ पर मौजूद है। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे मौजूद है भला, कार्बन नंबर 2 पे। 3 पर भी है, लेकिन हम किसको लिखते हैं, जो लोएस्ट नंबर है। तो हम इसको लिखेंगे 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अभी हम नीचे वाले कंपाउंड को देखते हैं। तो इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है हमें पता है वो 6 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है, और कहाँ से स्टार्ट हो रही है भला, 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इधर से। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो मैंने बताया था कि जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्बन नंबर 5 जो है ये वाला कार्बन, इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। हम क्या बताएंगे, 5 मिथाइल। लेकिन याद रखना है कि 5 के बाद हमने हाइफन ज़रूर लगाना है। अगर ये हाइफन यानी ये डैश हम नहीं लगाते तो हमारा ये IUPAC नेम जो गलत हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल, और कार्बन नंबर 2 पे क्या है भला, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल। मिथाइल लिखने के बाद फिर हाइफन लगाएंगे, फिर 2 बताएंगे। 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा कि कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है। उसके बाद फिर हाइफन लगाएंगे, फिर हम इस 6 वाली जो चेन है इसको हम लिख देंगे कि दिस इज़ दी हेक्सीन। तो ये इसका क्या हो जाएगा भला, IUPAC नेम हो जाएगा। इसको अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे कि 1 ब्यूटीन। अगर इसी तरह से इस कंपाउंड को हम देखते हैं तो इसके ऊपर भी जो है कार्बन नंबर 1 पर ही डबल बॉन्ड है, 2 पर भी है, लेकिन हम किसको लिखेंगे, जो लोएस्ट नंबर होगा। तो 1 इज़ द लोएस्ट एज़ कम्पेयर टू 2, तो हम किसको 1 को ही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम नीचे वाले कंपाउंड्स को भी देखते हैं, जिसके अंदर पहले हम इस कंपाउंड को देखेंगे। इस कंपाउंड के अंदर बेटा देखें तो हमारे पास जो नंबरिंग है वो इस तरफ से स्टार्ट हो रही थी। इधर से भी चूँकि इसका डबल बॉन्ड बराबर डिस्टेंस पे था, इधर से भी इक्वल डिस्टेंस पे था, तो जो मिथाइल ग्रुप है यानी एक सब्स्टिट्यूएंट वो इस कार्बन के करीब 3 था। तो डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को मलूज़े खाते रखते हुए हमने नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट की थी। ये 1 था, 2 3 4। हम देख रहे हैं कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है, 2 पर डबल बॉन्ड भी मौजूद है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे कार्बन नंबर 2 पर क्या है बोला, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 2 हाइफन मिथाइल, फिर हाइफन, फिर कार्बन नंबर 2 पर ही डबल बॉन्ड है, फिर 2 को दोबारा लिखेंगे, फिर हाइफन, फिर ब्यूटीन कर देंगे। ठीक है, अब 2 ब्यूटीन का मतलब यह है कि जो हमने नंबरिंग दी थी उसके कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड, इसलिए हमने 2 ब्यूटीन लिखा। और ब्यूटीन इसलिए लिखा कि टोटल जो इसकी पेरेंटल चेन थी, लॉन्गेस्ट चेन थी, वो 4 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल थी।
आगे आए इसको देखें, इस कंपाउंड को, तो इसकी नंबरिंग जो है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। जिस तरफ से डबल बॉन्ड जो है वो आखिरी कार्बन के करीब तरीन था, अगरचे दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा थे। हाँ, ये डबल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस रखता तो फिर हम उस तरफ से स्टार्ट करते जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा से ज़्यादा थे, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड इस तरफ आ गया जिसकी वजह से नंबरिंग देने में इन ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स की वैल्यू नहीं रही, तो हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं जिस तरफ डबल बॉन्ड आखिरी कार्बन के करीब तरीन है। तो यहाँ पर 1 कार्बन था, 2 3 4 5 एंड तक ये 6 आता है हमारे पास। अब ये जो है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और मज़े की बात ये है कि इस कंपाउंड के अंदर तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स सेम है, यानी तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इट मीन्स के 2 कार्बन एटम्स पर 3 सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। और ये बात आपको पता है, हमने अल्केन्स के अंदर भी पढ़ा था कि जब एक से ज़्यादा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाई, ट्राई या टेट्रा वगैरह। तो चूँकि इसके अंदर 3 सेम जो हैं वो लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, तो हम इसके लिए ट्राई का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन पहले हम बताएंगे कि ये तीनों कौन कौन से कार्बन एटम पे लगे हुए हैं। हमें पता है कार्बन नंबर 2 पे लगे हुए हैं, पहले हम 2 को लिखेंगे। फिर हमें पता है कि ये कार्बन नंबर 5 पे लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाला जो 5 कार्बन एटम है। तो कार्बन नंबर 5 पे ये 2 मिथाइल लगे हैं, तो हम 5 को 2 टाइम्स रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर देखें 2 के बाद कॉमा, अगर हम कॉमा नहीं लगाते तो भी इसका जो नाम है वो गलत हो जाता है। 5 फिर कॉमा फिर 5 का हमने 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप 2 बार आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, 5, फिर हाइफन लगाएंगे। हाइफन लगाने के बाद हम लिखेंगे 3, टोटल कितने बोला, 3 जो है हमारे पास इसके अंदर जो है वो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये और 2 हमारे पास, एक ये और एक ये, 3। तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल, फिर हम हाइफन लगाएंगे, फिर 2, फिर हाइफन लगाएंगे और हेक्सीन लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 6 कार्बन की है, लेकिन हमने 2 साथ में से लिखा है कि हम बता सकें कि कार्बन नंबर 2 पर जो है वो हमारे पास क्या लगा हुआ है, बड़ा डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आखिरी वाला कंपाउंड है, इसको हम देखते हैं, बट इसके दोनों तरफ जो है वो डबल बॉन्ड है और सेम डिस्टेंस पे। नंबरिंग तो हम कहीं से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से स्टार्ट किया। 1 2 3 4 कार्बन आइटम्स हैं, लेकिन इसके अंदर एक मज़े की बात यह है और इंटरेस्टिंग वन कि 2 बार डबल बॉन्ड आ गया। तो 2 बार डबल बॉन्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको देखने के लिए पहले तो हम बताएंगे कार्बन नंबर 1 पर भी डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 पर भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, जो कि ये है हमारे पास, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1, 3, फिर हाइफन, फिर इसमें टोटल जो कार्बन एटम्स हैं वो कितने हैं, 4। तो हम लिखेंगे ब्यूटा, कितने हैं डबल बॉन्ड, 2। तो 2 डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाई यूज़ करते हैं। लफ्ज़ क्या लिखेंगे बोला, डाई। उसके बाद हम ईन लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1,3 ब्यूटा डाई ईन। तो ये बेटा हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स था, इसको देखें और समझने की कोशिश करें। वेरी इंटरेस्टिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। शॉर्ट में आ जाता है, लॉन्ग में भी नंबरिंग दे के दे देते हैं कि ये जो है आपको वो नाम दे देता है नोमन IUPAC नेम। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि उसने हमें नाम दे दिया 2,5,5 ट्राई मिथाइल 2 हेक्सीन लिखें। तो वेरी सिंपली हमें पता चल जाना चाहिए कि ये जो ट्राई मिथाइल है वो कार्बन नंबर 2 पर, 5 पर और 5 पर लगे हुए हैं। फिर हमें पता चल जाना चाहिए जो डबल बॉन्ड है वो 6 कार्बन एटम की लॉन्ग चेन है जिसके डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर आएगा। तो इसको देख के हम वेरी सिंपली इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो दे सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दोनों तरह से दिया जा सकता है, आपको स्ट्रक्चर फार्मूला दे दिया जाए और आपसे ये वाला नाम इसका पूछ लिया, आपको नाम दे दिया जाए और स्ट्रक्चर फार्मूला आपसे पूछ लिया जाए। तो ये था बेटा आपका लेक्चर, इसको देखें समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा।